अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको D1 भी बोलते हैं और हम कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास यहाँ पे हम ये जो है डाटा से रिलेटेड है, यानी डाटा को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है वो इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमने इस बार ग्राफ को ही समझते हुए जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आंसर जो है ना देना है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर एन एग्जामिनेशन इन ईच ईयर फ्रॉम 2007 टू 2012। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिया है और वो हर साल दिया है 2007 से लेकर 2012 तक, यानी हर साल इन कैंडिडेट्स ने 2007 से लेकर 2012 तक कोई एग्ज़ाम दिया है और उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस आई है उसी से रिलेटेड ये बार ग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है इस पे ईयर्स लिखे हुए हैं 2007, 2008, 2009, 10, 11 और 12, यानी 6 ईयर का डाटा है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है 2007 से लेके 2012 तक। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखे हुए हैं, यानी इन हर सालों में जितने जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनके मुतालिक जो टोटल क्वांटिटी है वो इस वाले एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके बताई गई है। तो इसके अलावा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जो लाइट ब्लू एरिया उसको रिप्रेजेंट किया गया है पास से, यानी जो लाइट ब्लू एरिया आपको इन सब ग्राफ्स में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और जो दूसरा कलर है, डिफरेंट कलर है जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये सब आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को या उन कैंडिडेट्स को आप कह लें रिप्रेजेंट कर रहा है जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले समझना अच्छे से आना चाहिए कि ये ग्राफ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये आपको पता चलेगा तो हम इसके नीचे वाले जो पार्ट्स हैं इनका आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, हमने इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, इस ग्राफ को पढ़ना किस तरह है, इसको इवेल्यूएट किस तरह करना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को उसमें कन्फ्यूजन ना आए, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे देखने ईयर्स और उसके पैरेलल इधर देखना है आपने बेसिकली नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो 2007 जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ग्राफ है वो आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है, यानी ये बार आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है। हमने इसको किस तरह पढ़ना है, तो लाइट ब्लू एरिया जो है वो देखिए वो कहाँ तक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके आगे लिखा हुआ है 500। तो इसको हम इस तरह लेंगे कि जो लाइट ब्लू एरिया है इसका मतलब है 500 पे ख़त्म हो रहा है। तो 500 कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग पास हुए हैं इस एग्जामिनेशन में जो हुआ है 2007 में। इसका मतलब 2007 में 500 कैंडिडेट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब ये जो बाकी ग्राफ है इसको किस तरह रीड करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना इन दो ग्रीन्स लाइन में, इसको आप काउंट करेंगे 100 के तौर पे। आप देख भी सकते हैं बहुत यहाँ पे ऑब्वियस है कि 500 में 100 प्लस करें तो 600, फिर 100 प्लस करें तो 700, फिर 100 प्लस करें 800, इसी तरीके से यहाँ 900 और फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो टोटल 1000, यानी 500 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1000 के अंदर। यानी ये 500 का गैप है, टोटल 500 ऐड करे जा रहे हैं और यहाँ पे रेंज लिखी हुई है 500 में 500 ऐड करें 1000, 1000 में 500 ऐड करें 1500 और 1500 में फिर 500 ऐड करें तो 2000। इसका मतलब ये जो टोटल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 100 के गैप को। तो अगर मैं देखूं ये जो दूसरा डिफरेंट कलर का ग्राफ है यहाँ पे बार बना हुआ है, ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 1000 से कुछ पहले तक। और कुछ पहले का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा, आप ये ग्रीन लाइंस को काउंट करें, यहाँ पे पहली ग्रीन लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यानी 4 ग्रीन लाइंस तक ये पहुँच चुका है। तो ईच ग्रीन लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसका मतलब होगा 100, यानी पहले यहाँ पे ख़त्म हुई तो 100, फिर यहाँ पे ख़त्म हुई 200, फिर यहाँ पे ख़त्म हुई 300 और फिर यहाँ पे ख़त्म हुई 400। इसका मतलब है 400 कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हुए हैं इस एग्ज़ाम में जो 2007 में हुआ है। पास वाले कितने थे, 500 इस वाले कलर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फेल वाले कितने थे, वो हैं 400, जो कि मैंने आपको यहाँ पे गिन के दिखाया है इन ग्रीन लाइंस की मदद से। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को पढ़ना है। आइए अब इसके आंसर करते हैं। मैं इसके जो आंसर हैं वो 1 लाइन आंसर दिए हैं ज़्यादातर, सिवाय एक पार्ट के, वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ से ही पहले समझाऊँगा और फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी साथ साथ बता दूँगा। तो सबसे पहले आप देखें पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009। 2009 में
जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए इस एग्ज़ाम को देने के लिए उनकी जस्ट क्वांटिटी बतानी है। ये नहीं बताना कि उसमें कौन फेल हुए हैं कौन पास हुए, बल्कि ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स थे, सॉरी कितने कैंडिडेट्स थे बेसिकली जो 2009 के अंदर अपीयर हुए इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए। तो 2009 का जो ग्राफ है वो आप देखें, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। अब हमने इसको काउंट करना है, तो ये 500 से तो क्रॉस कर चुका है और 1000 से थोड़ा सा पहले है। लेकिन इस बार आप देखें ये जहाँ तक है इसके आप यहाँ पे पैरेलल देख लें तो कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो इसको हम किस तरह जज करेंगे कि इसका क्या मतलब है। आप पहले ग्रीन लाइंस काउंट करें इस 500 के ऊपर, यहाँ तक 1 ग्रीन लाइन पूरी हुई यानी 600 पढ़ेंगे, यहाँ तक फिर दोबारा 100 यानी 700 हो गए, यहाँ तक फिर दोबारा 100 यानी जो है 800 हो गए, और 800 के बाद फिर यहाँ तक 100 यानी ये हो गए 900, और 900 और 1000 के बिल्कुल दरमियान में है। तो मैंने आपको बताया था ये जो गैप है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये वाला जो गैप है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राफ जो है बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब है ये हाफ है। तो हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ तक तो 900 था और ये बिल्कुल हाफ में है, तो इसको हम पढ़ेंगे 950। इसका मतलब टोटल जो 2009 में कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में वो है 950। यहाँ तक 900 और क्योंकि थोड़ा सा हाफ आगे है तो इसको हम पढ़ेंगे 950। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि जो मेरे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो कि 2009 के अंदर अपीयर हुए, वो उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी टोटल तादाद कितनी है, वो है 950। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। आपने भी इस तरीके से इसको यहाँ पे कोट कर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012। 2012 में जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनके बारे में बताएं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे टोटल की बात नहीं हो रही बल्कि उनकी सिर्फ बात हो रही है जो फेल हुए हैं। तो पहले 2012 को देख लेते हैं, वो यहाँ पे है और यहाँ लाइट ब्लू एरिया तो यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये तो वो कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए हैं। इससे आगे जो चीज़ गिवन है वो है बेसिकली उन कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो फेल हुए हैं उनके कलर के लिहाज से। तो आप इससे आगे काउंट करें तो यहाँ पे पहली ग्रीन लाइन खत्म हुई यानी 100, क्योंकि आपको मैं बता दिया ये 100 का गैप है। फिर दोबारा 200, फिर दोबारा 300, फिर 400 और यहाँ तक पहुँचे 500, यानी 500 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 2012 में फेल हो गए। तो बहुत इजी था ये, आप इसको भी लिख लेंगे कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि फेल हुए हैं 2012 में वो कितने हैं, वो है 500। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा कह लें लेंथी होने वाला है, इसमें अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगी लेकिन वो भी बहुत इजी हैं। आइए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 6 ईयर्स। वो कह रहे हैं वो कैंडिडेट्स जो 2012 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो फेल हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करें परसेंटेज के तौर पे, किन के लिहाज से, उन कैंडिडेट्स के लिहाज से जो इन 6 सालों में फेल हुए हैं। 6 सालों का मतलब 2007 से लेकर 2012 तक ये 6 साल हैं जिनका डाटा यहाँ पे गिवन है। इन हर साल में जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनके टोटल हमने निकालना है, उनको पहले जमा करना है वो कितने हैं, और फिर उनको 2012 में जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनके लिहाज से एज अ परसेंटेज हमने उनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन दोनों चीज़ों को जो रिलेशन बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। किनका, वो स्टूडेंट जो 2012 में फेल हुए हैं, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन 6 सालों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो टोटली फेल होने वाले जो बेसिकली कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ तो वो बेसिकली कैंडिडेट्स ही हैं। तो वो जो यहाँ पे फेल हुए हैं उनके रिलेटेड आपने यहाँ पे परसेंटेज जो है उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आइए ज़रा काउंट करते हैं। 2012 में पहले देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। तो वो मैं अभी पार्ट नंबर 2 में निकाल चुका हूँ, मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी हुआ है कि 2012 में जो कैंडिडेट्स फेल हुए थे वो हुए थे 500। ये मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके भी दिखा लिया, तो ये तो हमें पता है। लेकिन अब हमने देखना है 2007 में, 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में कितने कितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको समझाता जाऊँगा, मैं ये लिख चुका हूँ, फिर हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो 2007 की बात करें तो आप देख सकते हैं वो कैंडिडेट्स जो फेल हुए उनका बार यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। तो आप काउंट करें कितने हैं, ये है 1 ग्रीन लाइन यानी 100।
अगली ग्रीन लाइन 200, फिर अगली ग्रीन लाइन 300 और फिर यहाँ पे आखिरी ग्रीन लाइन यानी 400। यानी वो कैंडिडेट्स जो 2007 में फेल हुए हैं वो बेसिकली हैं 400। तो हम लिखेंगे कि वो कैंडिडेट जो 2007 में फेल हुए हैं, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे उनके नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हैं 400। अब बात करते हैं 2008 की। तो देखें 2008 का भी जो ग्राफ है उसका लेवल और 2007 का ग्राफ है उसका लेवल सेम है, लेकिन इनमें एक चीज़ है बहुत क्लियरली देखने वाली है कि ये बार यहाँ 500 से शुरू हो रहा था 2007 में, लेकिन 2008 में ये थोड़ा सा आगे करके फिर स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आप नोटिस करें ये बिल्कुल मिड से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है और फिर वहाँ तक ही गया है जहाँ तक 2007 का बार ग्राफ था। इसका मतलब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कुछ फ़र्क है, ये ज़्यादा है और ये कम है। ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये 500 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया है, और ये 500 से नहीं बल्कि 500 से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ तक गया। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर बार जो है बिल्कुल इन दो ग्रीन लाइन के दरमियान में होगा तो इसको हम हाफ काउंट करेंगे। इसको हम टोटल गैप जो 100 है उसके लिहाज से इसका हाफ बनेगा 50, इसको हम 50 काउंट करेंगे। तो अगर ये 400 था और ये इससे हाफ कम है तो हाफ का मतलब है 400 से हाफ कम कर दें। हाफ कितना कम कर दें? जो इन दो ग्रीन लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है वो कितना है? वो है बेसिकली 100। तो 100 का हाफ कितना होता है? 50। यानी इस 400 में से अगर हाफ कम कर दें तो ये और ये इक्वल ही होंगे यहाँ तक। तो 400 में से आप हाफ कम करेंगे यानी 50 कम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 350। तो यानी 2008 में 350 कैंडिडेट्स जो हैं वो बेसिकली फेल हुए हैं। अब चलते हैं 2009 में। तो उसका बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फेल होने वाले कैंडिडेट्स का। तो ये इजी है क्योंकि ये बिल्कुल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसको काउंट आसानी से करा जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ तक वन लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक वन लाइन ख़त्म होती है यानी 100, फिर 200, फिर 300 और फिर देखें ये भी बार बिल्कुल मिड में आ गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 50 यानी 350। यानी 2009 में भी 350 कैंडिडेट्स ही बेसिकली आपके पास जो है फेल हुए हैं। अब बात करते हैं 2010 की। तो उसका बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक वन ग्रीन लाइन पूरी हो जाती है, गैप पूरा हो जाता है यानी 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। यानी 2010 में बेसिकली 400 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। 2011 की बात करते हैं तो उसका बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखें 1 यानी 100, 200, 300, 400 और 400 और जो अगली लाइन है उसके मिड में यानी इसको 50 काउंट करेंगे यानी 450। तो 2011 में हम काउंट करेंगे 450। और 2012 का हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये पार्ट नंबर 2 था, इसमें थे 500 कैंडिडेट्स, वो यहाँ से क्लियर भी हैं, ये 500 ही बनते हैं। ठीक है, तो अब ये हम इन सब को, ये जो मैंने कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखे हैं इन सबको हम करेंगे ऐड और फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ परसेंटेज। तो आइए देख लेते हैं। तो देखें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं 2007 में जो फेल हुए उनका डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है 400, 2008 में जो फेल हुए 350, 2009 में जो फेल हुए वो भी 350, फिर 2010 में 400, 2011 में फिर से 450 और 2012 में 500। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया है, समझा भी दिया है। आपने इन सब को ऐड कर लेना है, 400 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और प्लस दिस, इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। तो आपको मिलेगी टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू जो कि फेल हुए हैं और वो बनते हैं 2450। अब हमने इसको परसेंटेज में लिखना है। किसके परसेंटेज में लिखना है? 2012 के लिहाज से, यानी 2012 में जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे उनको टोटल कैंडिडेट्स जो कि इन 6 साल में फेल हुए हैं इन दोनों को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है। तो जिस चीज़ को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना होता है, यानी इन कैंडिडेट्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं 2012 के कैंडिडेट्स के लिहाज से, तो 500 स्टूडेंट्स को मैंने एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं लिखूंगा 500, उसको डिवाइड करूँगा टोटल से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से। इसी को हम कहते हैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना। तो मैंने यही किया हुआ है। आप देखें 500 सबसे पहले लिखा है, उसको डिवाइड किया है टोटल से और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 20 होल नंबर 20/49%। ठीक है, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% बनता है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कमेंट ऑन द ट्रेंड इन द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थ्रू आउट द 6 years, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर दिस ट्रेंड। वो कहने आप कमेंट करें कि आपने इस ग्राफ को देख के क्या समझा है और आपको क्या चीज़ इस ग्राफ में पता चली है। किस चीज़ के बारे में? सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बारे में, यानी वो कैंडिडेट्स जो हर साल पास हुए हैं, उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है, उनके बारे में आपको इसमें से क्या चीज़ पता चल रही है। और प्रोवाइड अ रीज़न फॉर दिस ट्रेंड, और आप इसकी रीज़न भी दें। तो देखिए रीज़न देने का मतलब यहाँ पे यही नहीं है, ये है कि आप इसको खुद
से इवेल्युएट करें और अपने लिहाज से जो आपको लगता है कि रीज़न रही होगी वो यहाँ पे लिखें। जो चीज़ जहाँ पे डाटा के तौर पे रिप्रेजेंट की हुई है वो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन वो क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में आपने एक जनरल रीज़न ही देनी है जो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो वो रीज़न ये हो सकती है कि सबसे पहले तो आप इसको जो चीज़ यहाँ से आपको ग्राफ से देखने को मिल रही है वो देखें कि 2007 में ब्लू पोर्शन यहाँ तक था, 2008 में ब्लू पोर्शन बढ़ गया, यानी पास होने वाले कैंडिडेट्स बढ़ गए, 2009 में और बढ़ गए, फिर 10 में और बढ़ गए, 11 में देखिए ब्लू पोर्शन और है, और 2012 में बिल्कुल टॉप पे चला गया ब्लू पोर्शन, यानी बढ़ रहा है। यानी हर साल जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो बड़े हैं, उनकी परसेंटेज बढ़ी है। तो ये तो पहला कमेंट हो गया इस बात पे कि जो परसेंटेज है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वो इंक्रीज़ करी है हर साल में, हर साल का मतलब इन 6 सालों में, ठीक है। अब रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न हो सकती है कि जो स्टूडेंट्स जो थे, यानी जो कैंडिडेट्स थे, बेसिकली मैं उनको स्टूडेंट्स बोल देता हूँ बार बार, जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पास पेपर से लर्न कर लिया हो इसलिए वो बेहतर हो गए, या उन्होंने मेहनत ज़्यादा स्टार्ट कर दी हो इस वजह से भी उनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो गया, या आप कह रहे हैं कि जो मिस्टेक्स कर रहे थे अपने पेपर्स में उनमें उन्होंने बेहतरी कर ली, तो इस वजह से जो है उनकी जो यहाँ पे परसेंटेज है इन सक्सेसफुल होने की वो बढ़ती रही है। तो ये एक रीज़न है इस ट्रेंड की, हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने इस रीज़न को यहाँ पे लिख लिया है, आप भी इसको इस तरीके से कोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो मैंने लिखा हुआ है वही चीज़ जो मैंने अभी बोली है, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इंक्रीजेज ओवर द 6 years एज दे प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर। हो सकता है पास्ट ईयर पेपर उन्होंने प्रैक्टिस की हो, इस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और ये भी मैंने शामिल कर दिया कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने मिस्टेक से सीखा हो। तो मैंने 2 चीज़ें काउंट की हैं, एक पास्ट ईयर और एक लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो मैंने ये ऊपर को जो यहाँ तक पोर्शन है ये बेसिकली एक कमेंट भी है, और ये जो यहाँ ये वाला पोर्शन है ये बेसिकली रीज़न भी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है जो मैंने बोली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।